हेलो, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 25 जुलाई। 25 जुलाई के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स हैं, वो इस क्लास के अंदर करवाए जाएँगे। इस क्लास के अंदर ऐसे करंट अफ़ेयर्स करवाए जाते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, पुलिस, ठीक है जी, बैंकिंग और हर एग्ज़ाम के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, वही इस क्लास के अंदर करवाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपका कोई भी करंट अफ़ेयर है, वो मिस ना हो जाए। हाल ही में राष्ट्रीय भवन का दरबार हाल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप, दरबारी मंडप या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कौन सा रखा गया है? राष्ट्रीय भवन के दरबार हाल का नया नाम क्या रखा गया है? हाल ही में ही रखा गया है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर आएगा, गणतंत्र मंडप। ठीक है जी। राष्ट्रपति भवन में स्थित है जो दरबार हाल है, एक तो दरबार हाल है, ठीक है जी, और दूसरा कौन सा है? अशोक, अशोक हाल। ठीक है जी। एक दरबार हाल है, एक अशोक हाल। दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है और अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है, कर दिया गया है। इनका नामकरण क्या है? दरबार हाल का क्या किया गया है? गणतंत्र मंडप, और अशोक हाल का अशोक मंडप कर दिया गया है। इस संबंध में क्या है? राष्ट्रीय भवन की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति का कार्यकाल और आवास राष्ट्र का प्रतीक है और लोगों की अमूल्य विरासत है। इसे लोगों के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ये किसने कहा है? ये एक विज्ञप्ति जारी की गई है राष्ट्रपति भवन के द्वारा। ठीक है जी। राष्ट्रीय भवन के माहौल को भारतीय संस्कृति, मूल्यों और लोकाचारों का प्रतिबिंब बनाने का निरंतर प्रयास किया गया है और आगे भी किया जा रहा है। तदनुसार क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हालों, दरबार हाल और शोक हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और शोक मंडप रखने पर प्रसन्न है। कौन प्रसन्न है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। विज्ञप्ति में आगे क्या कहा गया है? दरबार हाल राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोह और उत्सवों का स्थल है। दरबार हाल क्या है? जो जिसका नाम अब गणतंत्र मंडप रखा गया है, वो क्या है? वो है एक दरबार हाल है, राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति देने, ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण समारोह उत्सवों का स्थल है। ठीक है जी। दरबार शब्द का तात्पर्य क्या था? भारतीय शासकों और अंग्रेजों के दरबार और सभाओं से है। ठीक है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद यानी गणतंत्र के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। ठीक है। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गहराई से निहित है। ठीक है जी। अब बताओ क्या रख दिया गया राष्ट्रीय भवन के दरबार हाल का नाम? ये रखा गया है गणतंत्र मंडप, और जो अशोक हाल है उसका नाम क्या रखा गया है? अशोक मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है? हाल ही में अमेरिका द्वारा अपने देश के नागरिकों को भारत के कहां पर न जाने के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या आएगा? जम्मू कश्मीर। अमेरिका के द्वारा क्या अपने नागरिकों से भारत के मणिपुर और जम्मू कश्मीर, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान सीमा समेत नक्सली इलाके में न जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं अपने लोगों को। ठीक है। उनके द्वारा एक एडवाइजरी जो विदेश विभाग है उसके द्वारा यह अपने नागरिकों को, अमेरिका के नागरिकों को यह एडवाइजरी जारी की गई है। उनके द्वारा क्या कहा गया? भारत के कुछ इलाकों में अधिक खतरा है, अपराध और आतंकवाद की वजह से अधिक सावधानी बरते जाने की अपेक्षा है। ठीक है जी। उन्होंने क्या है? अमेरिका ने बात को लेवल 2 पर रखा है, लेकिन कुछ हिस्से को लेवल 4 पर भी रखा है। भारत को लेवल 2 पर रखा है, लेकिन भारत के कुछ हिस्से को लेवल 4 पर भी रखा गया है। उन्होंने क्या कहा है? भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक है बलात्कार भारत में तेजी से बढ़ रहे अपराधों में से एक है। ठीक है जी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कई भारत के अंदर कई टूरिस्ट स्पॉट पर रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं। ठीक है जी। जिस कारण क्या है? लोगों को वहां भारत के अंदर क्या है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, मणिपुर और भारत पाकिस्तान सीमा में नक्सली इलाके में ना जाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में आगे क्या कहा गया? अमेरिका द्वारा अमेरिका सरकार के पास भारत के ग्रामीण इलाकों में नागरिकों तक मदद पहुंचाने में समस्या आ सकती है। ठीक है जी। मणिपुर को कौन से लेवल पर रखा गया है? लेवल 4 पर रखा गया है। हिंसा और अपराध की वजह से यहाँ की यात्रा न करने की विशेष सलाह दी गई है।
हाल ही में एंडी मरे द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद टेनिस से संन्यास की घोषणा की गई है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? यूके, रूस, कनाडा या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? वो है जी यूके के खिलाड़ी। ठीक है जी। 2 ओलंपिक एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले एंडी मरे जो यूके के खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा क्या है, पेरिस ओलंपिक खेलों, ठीक है जी, पेरिस ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता के बाद संन्यास की घोषणा की गई है, जो उनके शानदार करियर की आखिरी प्रतियोगिता होगी। ठीक है जी। उन्होंने कब आगाज कब किया था? एंडी मरे ने 2008 के अंदर बीजिंग खेलों में अपना पहला ओलंपिक इन्होंने खेला था। ठीक है। इनके द्वारा क्या है, दो ओलंपिक, कितने, 2 ओलंपिक एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेल मंत्रालय का बजट आवंटन कितना है? बताओ जी कितना है रेल मंत्रालय का बजट आवंटन हाल ही में? 2.62 लाख, 2.45 लाख करोड़, 3.55 लाख करोड़, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है, 2.62 लाख करोड़ रुपए। ठीक है जी। सही आंसर हमारा आएगा ऑप्शन 1। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बताओ जी रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुमन कुमारी, सुप्रीता सिटी, रंजन सिंह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर कौन सा आएगा जी बताओ? राइट आंसर हमारा कौन सा आएगा? इसका राइट आंसर होएगा सुप्रीता सिटी। ठीक है। सुप्रीता सिटी कौन है? हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा की पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है जी। कौन बनी है? सुप्रीता सिटी। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है, सुप्रीता सिटी जी। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? इस जो ये अब बात कर सियाचिन ग्लेशियर की, सियाचिन ग्लेशियर ये क्या है? यह है नुब्रा नदी का, कौन सी नदी का? नुब्रा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है जी। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, और इसे क्या कहते हैं? विश्व का सबसे ऊंचा स्थल भी माना जाता है। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर पर ही भारत को पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा था, और भारत ने ऑपरेशनल मेघदूत चलाकर, कौन सा ऑपरेशन चलाया था यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पर? ऑपरेशनल ऑपरेशनल मेघदूत। कौन सा ऑपरेशनल मेघदूत? ठीक है जी। चलाकर 1984 के अंदर चलाया था। अपना जो भारत का हिस्सा था वो अपना वापस लिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? बताओ जी कौन रहा है? अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी। हाल ही में जारी 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, ठीक है, इस सूचकांक में भारत दो भारत के 2 स्थानों के सुधार के साथ कौन से नंबर पर है इस साल? 82 नंबर पर। पिछले साल कौन से पर था? 84 नंबर पर। ठीक है। 2 स्थान बात आगे आ गया है। ठीक है जी। इस साल क्या है? सिंगापुर पहले स्थान पर है। सिंगापुर कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। ठीक है जी। इसने क्या है, जापान को पीछे पछाड़ते हुए सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स बन गया है 2024 का। ठीक है। जबकि क्या है, पाकिस्तान है लगातार चौथे साल दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट इंडेक्स बना रहा है। ठीक है जी। अब आप बात कर लेते हैं। सिंगापुर पहले स्थान पर है। ठीक है जी। 195 है। ठीक है। जापान, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस 192। ठीक है। वीजा मुक्त यात्रा इन्होंने दी है। ठीक है। इसी तरह से ये सारे हैं। टोटल 10 जो पहले 10 हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तीसरे पर कौन है? दक्षिण कोरिया, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड है। चौथे स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है जी। 5वें पर ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल है। 6ठे पे ग्रीस, पोलैंड है। 7वें पर कनाडा, हंगरी, माल्टा, चेकिया है। 8वें पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है। ठीक है। 9वें पर कौन है? एस्ट्रिया, लिथुआनिया, संयुक्त अरब अमीरात है। और 10वें पर कौन है? आइसलैंड, स्लोवेनिया, लातविया और स्लोवाकिया है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा है। हाल ही में किस राज्य द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? बताओ जी किस राज्य के द्वारा किया गया है? ये किया गया, ऑप्शन 1 राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश द्वारा क्या है,
परीक्षा के अंदर अनूठी साधनों को रोकने के लिए एक विधेयक, एक एक्ट पास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में भारत में यूरोस्पोर्ट इंडिया द्वारा मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी, किसे किया? जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, शिखर धवन या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे किया गया? ये किया गया है शिखर धवन को। भारत के स्टार ओपनर शिखर धवन को भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्रिकेट के मैदान पर अपनी गतिशील उपस्थिति के लिए मशहूर धवन अपने नवीनतम बयान फेस कर रेस कर के माध्यम से रेसिंग के प्रति अपना जुनून जगाएंगे। उन्होंने क्या है, शिखर धवन ने अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतिष्ठित मोटो जीपी के साथ इसके बाद के राजदूत के रूप में साझेदारी करना एक उल्लेखनीय सम्मान है। भारत में मोटो जीपी को लेकर बढ़ता उत्साह वास्तव में रोमांचकारी है और यह मेरे लिए पूर्ण चक्कर सन जैसा लगता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? बताओ जी, वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत को दिया गया है जी तीसरा स्थान। ठीक है जी। फूड, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सुनी होगी, FAO। ठीक है जी। ये कहाँ की है? रोम की। कहाँ की है ये? रोम की है। ठीक है, इटली की। रोम इटली की है ये। ठीक है जी। FAO, ठीक है जी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उन- उन्होंने हाल ही में क्या है, एक डेटा जारी किया है, जिसके अनुसार क्या है, भारत वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारत ने क्या है, कितने? 2 लाख। ठीक है जी। भारत ने क्या, 2,66,000, 2,66,000 हेक्टेयर, ठीक है जी, हेक्टेयर प्रति वर्ष जंगल को बढ़ाया गया है। पहले स्थान पर कौन है? अगर पहले स्थान की बात करें, पहले स्थान पर है चीन। ठीक है जी। चीन में कितने हेक्टेयर है चीन का? 19,37,000। ठीक है जी। 19,37,000 हेक्टेयर क्या है, वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि को बढ़ाया है। और अगर हम दूसरे स्थान की बात करें, दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया ने कितना बढ़ाया है? 4,46,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष जंगलों को बढ़ाया गया है। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। एस्टोनियाई संसद द्वारा किसे प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी गई है? बताओ जी, एस्टोनियाई संसद द्वारा हाल ही में किसे दी गई है? काजा क्लास, क्रिस्टन मिशेल, सीम क्लास या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन 2 आएगा हमारा, क्रिस्टन मिशेल। एस्टोनियाई संसद द्वारा हाल ही में रिफॉर्म पार्टी के क्रिस्टन मिशेल को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा क्या है, काजा क्लास के इस्तीफे के बाद, किसने इस्तीफा दिया था? काजा क्लास के इस्तीफे के बाद 23 जुलाई 2024 से क्या है, अपना पदभार ग्रहण कर लिया गया। किसके द्वारा? क्रिश्चियन मिशेल के द्वारा। ये कौन सी पार्टी के? ये रिफॉर्म पार्टी के हैं। ठीक है जी।